हाँ भैया, क्या चल रहा था? लाइट। इसका पहला चैप्टर है आपका कौन सा? लाइट। ये लाइट ही दिख रहा है भैया, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ध्यान देना इधर। लाइट, क्या जानते हो लाइट के बारे में? क्या जानते हो लाइट के बारे में? छोटी मोटी इंफॉर्मेशन कोई बच्चा बताए। लाइट सर रोशनी होती है, हैं? हाँ, एक टाइप की एनर्जी होती है। एक आंसर आया है, अच्छा। ये एक टाइप की एनर्जी होती है। कि कोई बच्चा कह रहा रोशनी होती है, कोई कहता प्रकाश होता है। कहते रोशनी प्रकाश सबको बुला लो, क्लास में बुला लो। हाँ, और सर किरण होती है, उसकी नाम ले ही लो। लाइट की किरण, प्रकाश की किरण है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हाँ, किसी को देखने के लिए हेल्प करती है। सीधी सीधी टॉपिक पर अगर मैं आऊँ ना बच्चों, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था जिसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे कंसेप्ट लगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी। अलग अलग भाई आया, अलग अलग अपनी अपनी थ्योरी दी कि भाई लाइट ये होती है, लाइट वो होती है, लाइट ये होती है। अब इसी बीच एक न्यूटन बाबा आए थे, सर आइजैक न्यूटन, इज्जत से नाम लो। सर आइजैक न्यूटन ये आए थे, इन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी थी। खैर ये सारी की सारी चीजें क्लास 12th में होती है। लाइट अपने आप में एक चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स, जो आपका क्लास 12th में है। लेकिन फिर भी यहां मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि न्यूटन ने अपनी थ्योरी में लाइट को क्या कहा। न्यूटन ने अपनी थ्योरी में लाइट को कहा कि लाइट जो है वो बच्चों छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। ये सारी की सारी चीजें बस इंटरेस्ट बनाने के लिए बता रहा हूं कि न्यूटन ने कहा था कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को उसने नाम दिया था कॉर्पस्कल्स। क्या नाम दिया था? कॉर्पस्कल्स। और अपनी थ्योरी को उसने नाम दिया था थ्योरी ऑफ कॉर्पस्कल्स। समझना इस चीज को, न्यूटन ने बोला था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ये इसकी थ्योरी है। एक हाइजेंस करके, प्रोनाउंसिएशन तो अलग है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। उन्होंने बोला था लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी हुई नहीं है। लाइट किससे मिलकर बनी हुई है? तो उन्होंने बोला था लाइट इज अ वेव। कहने का मतलब बच्चों ये है कि लाइट के बारे में बहुत साइंटिस्ट ने थ्योरी अपनी अपनी दी कि लाइट ये है, लाइट वो है, लाइट इससे मिलकर बनी है, लाइट ऐसी है, लाइट वैसी है। लेकिन फाइनली आज हम लाइट को क्या मानते हैं? पॉइंट ये है कि आज लाइट को क्या माना गया कि सर आज हम लाइट को पढ़ते क्या है। तो बच्चों ध्यान देना, आज हम लाइट को क्या पढ़ते हैं? तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सारी की सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये 10th क्लास से बाहर की है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। की लाइट क्या होती है? मेरे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब आप बोलोगे कि सर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? मजा आ जाएगा, सुनना मेरी बात। जब आप क्लास 9th में थे, एक कंसेप्ट पढ़ा होगा। क्या कंसेप्ट पढ़ा था? कंसेप्ट ये पढ़ा था कि जो हमारा ह्यूमन ईयर होता है, ह्यूमन ईयर, ये एक रेंज को ही सुन पाता है। हम जो होते हैं, हम मतलब इंसान, इंसान मतलब जानवर है, इंसान मतलब जानवर, सोशल एनिमल, ठीक है ना। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज या कि 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हम सुन पाते हैं। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या 20 हर्ट्ज से छोटी फ्रीक्वेंसी नहीं होती है क्या? होती है। क्या 20,000 हर्ट्ज से बड़ी फ्रीक्वेंसी नहीं होती क्या? लेकिन हमारी औकात से बाहर है सुनने की। हाँ, ऐसे कोई अदरवाइज नहीं लेनी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी सर रेंज से बाहर है। यानी हमारे जो ह्यूमन ईयर है वो 20,000 से ज्यादा नहीं सुन सकते और 20 हर्ट्ज से कम सुन नहीं सकते। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो क्या होती नहीं है इधर उधर? होती तो है, जानवर जानवर सुन लेते हैं, एलिफेंटन, हाँ, रेट्स, बैट्स, रेटन बेटन, ये मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारी जो रेंज है बच्चों वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ये हमारे ह्यूमन ईयर इसको सुन पाते हैं। सेम कंसेप्ट अगर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं लाइट की बात करूं बच्चों, तो लाइट के अंदर भी क्या हो रहा है कि हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो आईज है, वो एक पर्टिकुलर रेंज, किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक पर्टिकुलर रेंज ही देख पाती है। मजा आ जाएगा। अभी कंसेप्ट में इतनी सारी नॉलेज है, समझते चले जाना। कभी कोई बच्चा एक्सरे करवाने गया क्या? है बदमाश प्राणी है।
बदमाश प्राणी है, लगभग जाती है, मस्तियां करते हैं, हाथ वाथ टूटता है, पैर वैर टूटता है, गाड़ियां आड़ियां बनाते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है, लग जाती है। और लगने के बाद क्या एक्सरे करवाया जाता है क्या? जब एक्सरे करवाया जाता है तो किसी बच्चे ने इन एक्स रेज को देखा है क्या? एक्स रेज को देखने वाला चमत्कारी पुरुष कौन है यहाँ? हाँ, एक्सरे की रिपोर्ट देखी होगी, बाकी एक्स रेज को नहीं देखा जा सकता। जैसे एक छोटी सी बात समझना, यहाँ मशीन है या ऊपर एक मशीन है जो एक्स रे फेंकेगी, और नीचे मैंने आपका हाथ रख दिया। अब हाथ बनाने से तो रहा, हैंड लिख रहा हूं गधों, ठीक है ना। अब क्या होगा, जब यहां से रेज आएगी तो वो रेज क्या करेगी, हमारी बोन की एक इमेज बना के देती है। कैसे बना के देती है जो नहीं बताऊंगा, अभी चैप्टर लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो ध्यान देना, हमारे हाथ की क्या बनती है, एक इमेज बनती है, तो क्या वो रेज दिखाई देती है? तो क्या होती नहीं है? क्या होती है, लेकिन हमारी आंखों की रेंज से बाहर है, यानी वो होती तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। इसी तरीके से आपने नाम सुना होगा रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स होती है क्या? बिल्कुल सर, रेडियो वेव्स होती है, बिल्कुल। हाँ, अभी बता रहा हूँ, ये सारी सारी चीजें बता रहा हूँ अभी। रेडियो वेव्स भी होती है लेकिन हमारी रेंज से बाहर है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? इसी तरीके से एक्स रेज होती है, इसी तरीके से रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, मतलब बहुत सारी रेडिएशंस होती है, लेकिन वो हमारी आंखों की रेंज से क्या है बच्चों, बाहर है। जिस तरीके से हमारे कान अच्छी अच्छी बातों को सुनते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज को सुन पाते हैं, इससे इधर और इससे इधर हमारी लिमिट से बाहर है। तो बच्चों इसी तरीके से हमारी आईज जो है वो सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं देख पाती है, जिसमें एक्स रेज भी आ गई आपकी, जिसमें गामा रेज भी आ गई आपकी, जिसमें बीटा रेज भी आ गई, मतलब जो भी है, माइक्रोवेव्स भी आ गई, रेडियो वेव्स भी आ गई। तो ये सारी की सारी हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन होती तो है। एक इंफ्रारेड रेज का नाम सुना, मजा आएगा। अभी देखो, इंफ्रारेड रेज का नाम सुना होगा। देखो छोटे छोटे जब हम होते ना, जब क्या होता है, अभी तो तुम 10th क्लास पढ़ रहे हो, खैर अभी भी होता होगा कहीं के तो, लेकिन होता क्या है कि जब मान लो कि आप टीवी चलाने गए, दो भाई बहनों के बीच में लड़ाई होगी कि हाँ कि मैं तो पोगो देखूंगा, मनीष सर ने कहा था मैं तो घर जाके क्या देखूंगा, पोगो देखूंगा, और अपनी दीदी को देखना है सीरियल। अब उस स्थिति में क्या होता है कि आप टीवी का जो रिमोट लेते हो उससे आप चैनल चेंज करने की कोशिश करते हो, फिर आप आगे रिसीवर के आगे जाके हाथ लगा देते हो, तो टीवी का जो चैनल है वो चेंज नहीं होता है। तो वो क्या है बच्चों, उसका नाम रिसीवर क्यों पड़ा? उसका नाम रिसीवर इसलिए पड़ा क्योंकि आपके हाथ में है बच्चों रिमोट। खैर मैं टॉपिक से बहुत बार आ चुका हूं, लेकिन बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि रिमोट आपके हाथ में है। रिमोट से जैसे ही आप क्या करते हो, बटन को प्रेस करते हो, रिमोट जो है वो इंफ्रारेड IR रेज यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है। और वो जो आपका रिसीवर है, वो जो आपका सेट ऑफ बॉक्स है, वो उसको क्या करता है, रिसीव करता है, और रिसीव करके चैनल को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो क्या ये इंफ्रारेड रेडिएशंस आपको दिखाई देती है क्या? ये इंफ्रारेड रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देती, तो होती नहीं है क्या? जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है जो दिखता नहीं है, सुना होगा, ठीक है ना। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, उसी तरीके से जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है जो दिखता नहीं। तो इंफ्रारेड रेज होती है लेकिन हमारी आंखों की रेंज से बाहर है। तो बच्चों ये जितनी भी रेज का मैंने आपको जिक्र किया है वो सारी की सारी क्या है लाडले बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और सुनना मेरी बात, जिसे हम देख पाते हैं, जो हमारी आंखों की रेंज में आ गई, वही लाइट है। सर समझ नहीं आया, लाडले बच्चे रेड कलर दिखता है क्या तुझे? हाँ सर मेरे घर पे लाल कलर के पर्दे लगे हैं, बिल्कुल रेड कलर दिखता है। तो रेड कलर की जो रेंज है, वो रेड कलर कैसे बना? क्योंकि वो तेरी आंखों की रेंज में आता है, हमारी आंखें रेड कलर को देख सकती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों इसकी, अच्छा मैं पूरा टॉपिक पे नहीं जाना चाह रहा हूं, अगर मैं 12th लेवल तक जाऊं तो कुछ एक वेवलेंथ होती है जिसे ही हमारी आंखें देख पाती है, और जिसे हम देख पाते हैं वही हमारे लिए क्या है, लाइट है। और उस रेंज को बच्चों विजिबल रेंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विजिबल रेंज बोला जाता है। हाँ बिल्कुल ऐसी एक रेंज होती है, ध्यान देना। अब सुनना मेरी बात कि इस विजिबल रेंज के अंदर जो भी चीज आएगी वही आपकी क्या है बच्चों, लाइट है।
सर रेड कलर दिखाई देता है, बिल्कुल वो इस विजिबल रेंज के अंदर ही है। जो भी आप देख रहे हो वो सारा इस विजिबल रेंज के अंदर है, और इस विजिबल रेंज से अगर मैं इधर या इस विजिबल रेंज से अगर मैं उधर चला जाता हूं तो वो रेडिएशन आपको दिखाई नहीं देगी। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत सारी एक रेंज है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है क्या, लाइट, विजिबल रीजन जो आप देख पाते हो, और यही आपकी लाइट है। तो आज से ध्यान रखना है कि लाइट क्या है बच्चों, तो लाइट ना तो पार्टिकल से मिलकर बनी है, ना वेव है, कुछ नहीं याद रखना है आपको, याद रखना है लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात समझ में आ गई क्या? हाँ तो उनके अकॉर्डिंग होता होगा, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो, हाँ वो कुछ रेडिएशंस को पकड़ लेते हैं, हम उन रेडिएशंस को नहीं देख पाते। जैसे बाकी की जो है, जैसे कि अब बात हुई है तो मैं बता देता हूं, जैसे आपने ऐसा सुना होगा कि कई बार की जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है तो वहां पर जो है जानवर उस शहर को छोड़ने लग जाते हैं, जानवर जो है उस शहर को क्या करने लग जाते हैं, छोड़ने लग जाते हैं। यानी कि जो सेस्मिक वेव्स जो होती है, यानी उस ड्यूरेशन में जो रेडिएशन इमिट होती है, कब, अर्थक्वेक के दौरान, तो इंसान नहीं देख पाते लेकिन जानवर देख सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो वो ये हमारे रीजन के हिसाब से इनको हमने विजिबल रीजन कहा है। बात समझ आ गई क्या? एक महसूस करना अलग होता है, देखना अलग होता है। चल सकता हूं मैं आगे? सर बिल्कुल आगे चलते चले जाओ। अब ध्यान देना, अब टॉपिक पर आ जाता हूं बच्चों। फिर से मैं एक बार कुछ कुछ साइंटिस्ट के नाम याद करा दूं आपको। जैसे न्यूटन आए थे, सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने कहा था लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताया। और कोई साइंटिस्ट आए, उन्होंने बोला लाइट इज वेव, उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करके बताया। फिर किसी ने बोला कि लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बनी हुई है, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बनी हुई है, तो उसको भी हमने पढ़ा, उनके ऊपर भी हमने क्या देखे कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे, और फाइनली हम क्या मानते हैं कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बच्चों क्या एक्सपेरिमेंट थे वो, लाइट क्या है, तो लाइट बहुत सारे फिनोमिना शो करती है। फिनोमिना समझते हो आप लोग, फिनोमिनन का मतलब क्या होता है? फिनोमिनन का मतलब होता है कुछ ऐसे हमारे नेचर में ऐसी चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि तुमने तुम्हारी शक्ल देखी आईने में, हाँ तो शक्ल का देखना यानी कि रिफ्लेक्शन एक फिनोमिनन है। रिफ्लेक्शन क्या है, एक फिनोमिनन है। बात समझ आ गई? तो लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है, रिफ्रैक्ट भी करती है, डिफ्रैक्ट भी करती है, लाइट का इंटरफेरेंस पैटर्न भी बनता है, मतलब बहुत सारी चीजें। समझ में आ रही है मेरी बात? अब जैसे मैं 12th लेवल टच करा रहा हूं, समझते चले जाना, लेकिन हाँ पूरा का पूरा 12 तो नहीं पढ़ा सकते ना, ये डेक्ची में घी भी तो होना चाहिए इतना, अरे भेजे में भेजा भी तो होना चाहिए। हाँ चले आगे, अब आ जाओ। तो जो वन बाय वन आपने क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में लाइट के कुछ फिनोमिनास पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइट के अंदर जैसे कि डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। अभी बता दूंगा डिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओ भाई इतना बड़ा, छोटा हो जाए भाई, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे हम, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर बच्चों हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मिरर के बारे में पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले। मोटे मोटे अगर मैं बात करूं तो 3 टॉपिक, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और मेनली आपके ये 2 बड़े टॉपिक रहने वाले हैं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आग लगा देंगे एकदम जोरदार तरीके से, समझते चले जाना। चलू मैं आगे, ध्यान देना है। क्या इसका तो क्या है ना, क्लास के अंदर मैं तुम्हारे को वो करके भी बता दूंगा, एक्सपेरिमेंट भी करके बता देंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कई बार बच्चों आपने एक चीज देखी होगी, ध्यान देना, जैसे कि मेरे पास यहां एक स्क्रीन है, स्क्रीन का मतलब जानते हो, स्क्रीन का मतलब दीवार अपने आप में एक स्क्रीन होती है, हर एक चीज जिसके ऊपर आप कोई चीज देख रहे हो तो वो क्या है आपके लिए, एक स्क्रीन है। और दीवार पे कुछ चीज देख रहा हूं तो वो मेरे लिए क्या है, स्क्रीन है। मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही है। आ जाइए, लेजर लाइट देखी कभी, लेजर लाइट को चलाया मेरे पे चला रहे हो तो मेरे क्या हूं, स्क्रीन हूं, क्योंकि आप मेरे ऊपर उस लेजर लाइट को देख रहे हो। समझ में आ रही है मेरी बात? यानी कि जिस चीज पर आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या हो गई, एक स्क्रीन हो गई। मान लेता हूं ये एक वॉल है। अब डिफ्रेक्शन समझना, मजा आ जाएगा तुम्हारे को। डिफ्रेक्शन समझना होता क्या है बच्चों, कि यहां अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं, क्लास में ध्यान देना, यहां पर मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया, और ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। सर इतनी अंग्रेजी तो हमारे को आती नहीं है,
नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? तो नॉन ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो क्या नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है सर, वो नॉन ट्रांसपेरेंट है। मतलब सर जिसके अंदर से लाइट आर पार नहीं जा सकती। लाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोशनी। बसते तो नाम याद रखो यार, रोशनी, किरण है। अरे कभी लड़कों के भी नाम याद रखो, हिंदी में कहते हैं प्रकाश, ठीक है ना। कभी तो छोरों को आगे रहने दो, हमारे छोरे के छोरे से कम है, ठीक है। तो ध्यान देना, प्रकाश हिंदी में क्या पढ़ाना नहीं है, हिंदी मीडियम टॉपिक पर आ जाओ। तो यानी कि इसके अंदर से लाइट आर पार नहीं हो सकती। अरे लाइट आर पार नहीं हो सकती क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ गई क्या? अच्छा, जब छोटी छोटी क्लासेस में थे, एक लाइन आपने जरूर सुनी होगी कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है कि हाँ सर हमारे गांव में लाइट आती है और लाइट ऐसे आके यूं चल जाती है। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सबके गांवों में लाइट कैसी आती है, स्ट्रेट ही आ रही है। बात समझ में आ गई क्या? लेकिन फिर भी अगर लाइट बैंड हो जाए तो फिर वो फिनोमिनन है। मतलब कुछ भी ऐसा हो रहा है जो उसके नेचर के अगेंस्ट है तो फिनोमिनन है, तब वो इफेक्ट है कोई ना कोई। बात समझ में आ गई क्या? अब ध्यान देना बच्चों, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मैंने यहां से इसको लाइट दी। लाइट देने का मतलब सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट में कुछ भी हो सकता है, आप ट्यूबलाइट रख दो, आप मोमबत्ती रख दो, नहीं तो मोबाइल तो है ही है, मोबाइल का फ्लैश ऑन कर दो। बात समझ में आ गई क्या? अब क्या होगा, जैसे आपने यहां मोबाइल का फ्लैश ऑन किया या यहां आपने लाइट दी बच्चों, वो लाइट सीधा कहां पड़ेगी, इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी। और ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। मुझे एक बात बताओ, यहां इसकी शेडो बनेगी या नहीं बनेगी? अरे उसकी शेडो इस दीवार पर बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी सर, नो डाउट शेडो इसकी दीवार पर बनेगी। अब कहानी समझना, अब कहानी समझना, ये चीजें आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली करके देखी होगी, जब छोटे होंगे तब करके देखी होगी सारी की सारी चीजें, ठीक है ना। सर क्या करके देखा है बताओ? जैसे एक देखा होगा कि चांद मेरे साथ चल रहा है, मैं रुकता हूं चांद रुक जाता है, और मैं चलता हूं और चांद चलता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनके जवाब आपको हायर क्लासेस में जाके पता चलते हैं कि चांद नहीं चल रहा था, चांद इतना बड़ा है कि हम जब चल रहे थे तो हमें लगता था ये हमारे साथ ही चल रहा है, क्योंकि हम गए तो 50 किलोमीटर बाद भी वही चांद है। क्या टॉपिक पर आ जाता हूं मैं, ध्यान देना बच्चों, ये चीज आपने देखी होगी। जनरली क्या होता है, यहां से मैंने लाइट दी, अब लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जो कहानी समझना, गेम होने वाला है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यहां से लाइट गई, ठीक है, यहां पर गई, जा ही नहीं पाई, गई जा ही नहीं पाई, ठीक है ना। यहां से भी लाइट ट्रेवल नहीं कर पाई, यहां से भी लाइट ट्रेवल नहीं कर पाई, यहां से लाइट गई, यहां चली गई, और फाइनली बच्चों एक रे और बना रहा हूं, आपकी मेरी फेवरेट, यहां से गई और यहां चली गई। अरे तो टेढ़ी हो गई, ठीक है। फिर से देखना बच्चों, थोड़ा वॉइस इश्यू आ गया था, ध्यान देना। यहां से ये जो लाइट जा रही है आपकी, ये जो रेस की अपन ने बात की थी, ठीक है, अब ये क्या करेगी कि इस ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि जैसे ही मैं यहां से आता हूं और यहां से ये लाइट आती है, और ये एजेस से, इन एजेस से क्या हो जाएगी, ये बैंड हो जाएगी, और बैंड होने के बाद इधर चली जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? अब ध्यान देना, क्योंकि ये जो आपकी ऑब्जेक्ट था वो कैसा था, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट था। कैसा ऑब्जेक्ट था ये, नॉन ट्रांस, तो जाहिर सी बात है सर, लाइट इसको क्रॉस करके तो आगे जाएगी नहीं, ऑपेक ऑब्जेक्ट था। तो बच्चों यहां पर इसकी क्या बनने वाली है, एक शेडो बनने वाली है। क्या बनने वाली है, शेडो बनने वाली है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो यहां इसकी क्या बनेगी, शेडो। अब एक छोटी सी बात समझना, यहां से लाइट आई, अब लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो बच्चों फिर तो लाइट सीधी सीधी चल जानी चाहिए थी, और यहां से भी लाइट सीधी सीधी चल जानी चाहिए थी, तो शेडो कितनी बननी चाहिए थी, छोटी शेडो तो आपकी ये बननी चाहिए थी इक्वल साइज की, लेकिन क्या इक्वल साइज की बनती है, लेकिन इक्वल साइज की बनती नहीं है। मतलब सर कहीं ना कहीं इनके एजेस से, इनके एजेस से लाइट क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, सॉरी, वहां से डिफ्रैक्ट हो गई, उसके एजेस से थोड़ी सी बैंड हो गई, जिसकी वजह से शेडो अब उतनी बड़ी बनने वाली नहीं, सॉरी, शेडो जो है वो थोड़ी सी बड़ी बनने वाली है, यानी कि इक्वल साइज की शेडो नहीं बनने वाली। समझ में आ गई क्या मेरी बात? सर ये लाइट कहां से आ रही है, अरे गधों, ये अभी बताया था कि यहां लाइट का मैंने क्या रख रखा है, एक सोर्स रख रखा है। चल सकता हूं आगे, देखो एक एग्जांपल और समझना, पहुंच जा रहे ऊपर, ध्यान देना। अब जो ये फिर से एक स्क्रीन, मैंने क्या किया,
कुछ नहीं किया सर आपने, अब करेंगे। ध्यान देना, इस बार ऑब्जेक्ट को बच्चों मैं कहां रख देता हूं, इस बार ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा सा स्क्रीन के पास रख देता हूं। ऑब्जेक्ट का साइज सेम लो ना सर, चीटिंग मत करो, बिल्कुल चीटिंग नहीं कर रहे, सेम साइज का ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। ये लो भैया, ये ऑब्जेक्ट का साइज ले लिया मैंने, ठीक है बच्चों। अब ध्यान देना, फिर से इधर क्या है मेरे पास, इधर क्या है मेरे पास, सोर्स है और सोर्स ऑफ लाइट है, और इधर से क्या आ जाएगी, ये इसकी लाइट आएगी, ये लाइट आई, ये इधर आ गई, ये लाइट इधर आ गई, ये लाइट इधर आ गई। सर क्योंकि ऑब्जेक्ट कैसा है, नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट इसको चीर कर बाहर तो शायद ही जाएगी, जैसे हमारे गांव में चल जाती है। हाँ, उसके लिए ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है। अब नॉन ट्रांसपेरेंट है तो जाहिर सी बात है लाइट इसको कवर करके आगे नहीं जाएगी। लेकिन बच्चों ध्यान देना, जो इसके लाइट इसके एजेस पर टकराएगी, अरे ये बार बार एजेस बना रहा हूं, इन नालायक बच्चों को समझ नहीं आ रही है, ठीक है। ये जो एजेस बना रहा हूं मैं, ये वाले बच्चों, जैसे ही लाइट यहां टकराई, और लाइट यहां टकराने के बाद क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, बैंड हो जाएगी। फिर से लाइट यहां आई, महावीर समझ में आ रहा है तेरे? तो लाइट इस जैसे एज पर आई और यहां से क्या कर गई बच्चों, थोड़ी सी क्या कर गई, बैंड हो गई। मुझे एक छोटी सी बात बस इतनी सी समझा दो, दिल खुश कर दो, कि क्या जितना साइज यहां पर शेडो का बड़ा था, क्या उतना ही यहां बड़ा होगा क्या बच्चों? नहीं होगा सर, जाहिर सी बात है, क्योंकि लाइट जब यहां से बैंड हो रही थी तो इसको पूरा बैंड होने के लिए इतना टाइम मिला, लेकिन यहां पर इसको इतना टाइम नहीं मिला। तो यहां वाली जो शेडो होगी लाडले बच्चों, अरे यार ये शेडो बच्चों, शेडो, ये वो शेडो नहीं जो तुम सोच रहे हो, ये वो शेडो है जो मैं सोच रहा हूं। समझ में आ गई क्या मेरी बात? तो यहां वाली शेडो की जो साइज होगी वो क्या होगी, थोड़ी सी कंपेरेटिवली छोटी होगी। नहीं आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि बैंडिंग होने के बाद उतना बैंड होने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही लाइट गई, बैंड हुई, और बैंड होते लो भैया स्क्रीन आ गई। और एक होता है कि लाइट गई, बैंड हुई, और स्क्रीन आने में उसको टाइम मिला, तो लाइट ज्यादा बैंड हुई तो शेडो भी क्या होगी, बड़ी बनेगी। समझ में आ गई क्या मेरी बात? सर बिल्कुल आपकी बात 1% समझ नहीं आ रही, कोई बात नहीं। इलाज सबको पता है, इलाज सबको पता है क्या? अगर समझ नहीं आया तो क्या करना है, वो को देखना है, बिल्कुल ठीक है बच्चों। फिर से मैं यहां पर एक सोर्स ले लेता हूं, और इस बार ध्यान रखना, इस बार ऑब्जेक्ट को मैं रखता हूं यहां पर, स्क्रीन से दूर, स्क्रीन से दूर रखा बच्चों। लाइट गई, प्रकाश की किरण गई, टकराई, आगे नहीं जा पाई। फिर से प्रकाश की किरण गई, ये प्रकाश की किरणें किरणें जा रही, यानी कि प्रकाश की किरण का मतलब क्या, रे ऑफ लाइट, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान देना, ये यहां से जैसे ही जाती है, यहां पर जैसे इसके एज पर टकराती है, एज मतलब किनारा, ठीक है ना, और जैसे ही टकराती है भाई साहब यहां से बैंड होने लगेगी। ये लो, फिर से यहां से ये लाइट आई, इसके एज से फिर से क्या होगी, ये बैंड होगी, और बैंड होके यहां भाई साहब इतनी बड़ी शेडो। समझ में आया कि नहीं आया? तीनों को एक साथ देखो, तीनों को एक साथ देखो, क्या पता इन नालायकों को थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। बिल्कुल सर समझ में आ रहा है। ये देखो बच्चों, डिफ्रेक्शन ऑफ, पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं ना, पर भूल मत जाना, ठीक है। तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बच्चों, यहां देखो ऑब्जेक्ट यहां रखा, ऑब्जेक्ट जैसे यहां रखता हूं मैं, तो होता क्या है कि यहां से ये मेरे पास एक शेडो बनकर आती है, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा पास खिसकाता हूं, शेडो थोड़ी छोटी बन जाती है, और शेडो को जब थोड़ा सा दूर, सॉरी ऑब्जेक्ट को जब बहुत दूर रखता हूं तो शेडो बहुत बड़ी बनती है। लाडले बच्चों बात समझ में आ गई क्या? बच्चों सुनना मेरी बात, एक बच्चा अभी क्वेश्चन कर रहा था अपन से कि सर शेडो इक्वल भी बनती है क्या? सर शेडो इक्वल भी बनती है, तो बच्चे शेडो इक्वल कब बनेगी, जब इसको डाइवर्ट होने का टाइम ही नहीं मिले, मौका ही नहीं मिले। सर देखना, एक डायग्राम देखना, इधर ध्यान देना। फिर से ये स्क्रीन, इस बार ऑब्जेक्ट को बच्चों में यहां रख देता हूं, अरे ये मेरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों, नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। सोर्स रखा हुआ है सर यहां, सोर्स हमारे गांव में, स्क्रीन तुम्हारे गांव में, ठीक है। और यहां से रे ऑफ लाइट आती है, बनाट तरीके से आती है, यहां टकराती है, ये फिर से प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण जा रही है, ये रे ऑफ लाइट, ठीक है लाडले बच्चों। चले, अब जैसे ही ये इसके एज पर टकराती है, जैसे ही इसके एज पर टकराती है, क्या इसको इतना मौका मिला?
क्या इसको डाइवर्ट होने का इतना मौका मिला? नहीं मिला। तो उस स्थिति में शेडो जो है वो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल क्या आएगी बच्चों? इक्वल आएगी। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, स्क्रीन से जितना दूर रहोगे शेडो उतनी बड़ी बनेगी, स्क्रीन के जितना क्लोज जाओगे शेडो उतनी ही छोटी बनेगी। अच्छी तो बनेगी ही बनेगी। ऑब्जेक्ट शेडो अच्छी बनने के लिए ऑब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। समझ आ गई क्या मेरी बात? हाँ, देखो मेरी शेडो अच्छी बनती है, तुम्हारी अच्छी बनती है क्या? हाँ, तो बिल्कुल तुम भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ, इधर ध्यान दो। समझ में आई क्या बच्चों बात? तो ये था आपका कौन सा टॉपिक बच्चों? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कंक्लूजन देता हूं इंग्लिश की लाइन के साथ कि व्हेन नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, नॉन ट्रांसपेरेंट या फिर एक वर्ड बोला था मैंने, opaque object placed in the path of light, placed in path of light, then it bends through the edges, bends through the edges। बात समझ में आ गई क्या? तो बच्चों ये कंसेप्ट था आपका डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में तो आया? तो क्या ही होगा, आया? अरे बिल्कुल आएगा भाई, आएगा, कहाँ जाएगा, आना ही होगा, तुझे आना ही होगा। समझा? हाँ, गाने गाते जाओ, याद करते जाओ। तुझे हंसना ही होगा, तुझे रोना ही होगा, तुझे याद होना ही होगा। बात समझ में आ जाएगा कहाँ? तो क्या बच्चों, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गई क्या मेरा? छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा डिटेलिंग इसकी है नहीं, और डिटेलिंग अपने नहीं है, बाकी 12th क्लास में तो है। समझ में आ गई क्या मेरी बात? आगे जो टॉपिक लगने वाले हैं अपने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है। अभी बताऊंगा, एक ध्यान देना, एंड में एक लाइन बोलकर जा रहा हूं, और इसी के साथ अपन अगले लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। बहुत शानदार लाइन है, समझना। पहले बच्चों क्या होता था कि आपके जो मिरर आते थे, बता दूं क्या, मिरर आते थे तो उस मिरर के ऊपर एक लाइन लिखी हुई होती थी। आज भी किसी बच्चे को देखने को ऊपर पुरानी गाड़ी पे देखने को मिलती थी। उस लाइन का बड़ा शानदार मतलब था, जो क्लास 10th के अंदर तुम्हारे को मनीष सर समझाएंगे, ठीक है ना? और वो लाइन क्या थी? वो लाइन थी बच्चों, ऑब्जेक्ट इन द सर, फिर से पीला पीला कलर, हाँ बिल्कुल ये बच्चा बोल गया, ऑब्जेक्ट इन द मिरर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये लाइन क्यों लिखी हुई होती थी, क्या मतलब है इस लाइन का? तो बच्चों ये भी इस चैप्टर के अंदर मैं तुम्हारे को समझा दूंगा कि उन गाड़ियों की, उन हेडलाइट, सॉरी हेडलाइट नहीं, साइड ग्लास के ऊपर ये लाइन क्यों लिखी हुई होती थी। इसका मतलब हुआ, ऑब्जेक्ट इन द मिरर, जो कांच के अंदर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, आर मोर क्लोजर, या आर क्लोजर, वो पास में है, देन दे अपीयर, जितना वो प्रतीत हो रहे हैं, जितना वो आपको पास में लग रहे हैं ना, उतने नहीं है, उससे ज्यादा पास में। तो गाड़ी ऐसे नहीं पता पड़ा तुमने लेफ्ट इंडिकेटर देकर राइट में घूम गए, वो वाली गलती नहीं करनी। तो कहने का मतलब क्या, जैसे ही आप गाड़ी घुमा रहे हो, आपने पीछे देखा कि कोई आ रहा है और आपको लगेगा कि वो दूर है, लेकिन वो उतना दूर नहीं है। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्यों होता है ऐसा, वो सारी की सारी बातें बच्चों अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जहां पर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। डन? ओके रिपोर्ट, चल सकता हूं आगे, मिलते हैं अपन कल।